नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। बिहार में तापमान लगातार गिरता ही जा रहा है और परेशानियां, बीमारियां जो ठंड में आती है वो बढ़ती जा रही है। खास दिक्कत उन लोगों को है जिनके घर में उम्र दराज लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये मौसम उनके लिए ज़्यादा परेशानियां हमेशा ही लेकर आता है। ऐसे में आज के इस वीडियो के जरिए हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो इस मौसम में आप उनका बेहतर तरीके से ख्याल कैसे रख सकते हैं। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। लाइव सिटीज पर आप उन्हें पहले भी कई बार देख चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद समय जी। डॉक्टर साहब, ठंड का जो मौसम है ये अपने आप में बीमारियों को न्योता देने वाला मौसम है। काफ़ी लोगों को इस सीज़न में ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन बड़े बूढ़ों के लिए ये मौसम खास दिक्कतें लेकर आता है। तो वो अपना ख्याल कैसे रखें, कैसे अपने आप को ठंड से बचाएं? ऐसा है सौम्या जी कि चाहे मौसम की बात हो, चाहे किसी बीमारी के मार हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, कुछ भी हो, दो उम्र वाले लोगों को विशेष तवज्जो की ज़रूरत होती है। एक बच्चा और एक वृद्ध, जो आपने कहा। वृद्ध में तो उम्र दराज जो लोग हैं उनका तो होता ही है, और उम्र दराज के बाद अगर उनके ऊपर कोई और बीमारी का ही साया हो गया, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किडनी डिजीज़ है, तो समझ लिए कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा हो जाता है। ठंड के मौसम में इम्यूनिटी लेवल घट जाता है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, और ख़ास करके इम्यूनिटी लेवल बच्चों में और बूढ़ों में तो ऐसे भी कम रहता है। ठंड के लेवल में कुछ और कम हो गया तो वायरस का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का कोई भी इन्फेक्शन उनको जल्दी पकड़ सकता है। खास करके ठंड के मौसम में जो हाइपोथर्मिया होता है, यानी आजकल का टेम्परेचर जो आप देख रही हैं कि 6 डिग्री 7 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर जा रहा है, 4 डिग्री भी कभी हो जाता है। तो इस कंडीशन में हाइपोथर्मिया, जब आपके शरीर का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे चला जाए, उस कंडीशन को हम लोग हाइपोथर्मिया कहते हैं। और हाइपोथर्मिया जब हो जाता है तो आपका लीवर भी अफेक्ट कर जाएगा, किडनी अफेक्ट कर जाएगा, ब्रेन अफेक्ट कर जाएगा, यानी कि सारे अंगों पर ये टेम्परेचर, लो टेम्परेचर बहुत ही बुरा असर डालता है और उसको कृशकाय बनाने में, जर्जर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो जब तक सवाल है कि वृद्धों में क्या किया जाए, तो वृद्धों में सबसे बड़ा चीज़ जो है, जो आम लोगों को भी होता है, कि ठंड के बचाव के लिए जब भी वो बाहर निकलें, खास करके सवेरे का समय तो श्रेयस्कर नहीं है बाहर निकलने का, कोशिश करें कि घर के अंदर ही रहें। घर के अंदर भी रहें तो पूरी सुरक्षा कवच के साथ रहें। सुरक्षा कवच में ऐसा नहीं कि एक बहुत ही मोटा जैकेट पहन लिया, ये ठीक नहीं है। 3-4 लेयर अगर है इस तरह का, अगर आप समर्थ हैं, 3-4 लेयर पहनिए, ताकि 2 लेयर के बीच में जो हवा होती है वो इंसुलेशन का काम करता है, वो हीट को बाहर नहीं जाने देता है। और सबसे बड़ी बात है सौम्या जी कि बुढ़ापे में चूँकि फैट का लेवल कम हो जाता है। फैट आपके शरीर में गर्मी के उत्सर्जन को, ट्रांसमिशन को अंदर से बाहर जाने से रोकता है। जब फैट कम हो गया तो ये हीट बहुत ज़्यादा निकल जाता है। इसकी वजह से आपको गर्म कपड़े की बहुत ज़रूरत है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बस शरीर में गर्म कपड़ा डाल लिए, सर को उन्होंने खुला छोड़ दिया, गर्दन को खुला छोड़ दिया। मैक्सिमम हीट आपके सर से और गर्दन से निकलता है, इसलिए सर का ढका होना बहुत ज़रूरी है, गर्दन का ढका हुआ ज़रूरी है, ताकि मफलर लपेट लीजिए, सर पे टोपी रख लीजिए, कान को ढक लीजिए, ताकि वहाँ से आपका हीट का डिस्पर्सन जो है, हीट का विकिरण आपके शरीर के बाहर न जा सके, हीट कंजर्व हो सके। तो हीट का कंजर्वेशन ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि लोग खान पान के प्रति बेरुखे से हो जाते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं कि ठंड के मौसम में भूख ज़्यादा लग रही है, आप गरिष्ठ भोजन ज़्यादा कर रहे हैं, मांस मछली का सेवन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और भूख से थोड़ा ज़्यादा आप खा भी लेते हैं। खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एक सबसे बड़ी चीज़ है सौम्या जी, जिसको कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये जो है नज़रअंदाजी उनके जटिलताओं का सबब बन जाती है। वो नज़रअंदाज क्या करते हैं, पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं। प्यास कम लगती है, पानी नहीं के बराबर पीते हैं, बहुत कम पीते हैं, खास करके बूढ़े लोग। और इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे ही एक ठंड का मौसम डिहाइड्रेशन का मौसम है, शुष्क मौसम माना जाता है, और इसमें ऐसे भी नमी कम रहती है वातावरण में, और उसमें अगर आप पानी कम पी रही हैं तो आपका हाइड्रेशन लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन की संभावना बनी रहेगी और आप हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हैं। इसलिए कंट्रेरी टू द पॉपुलर बिलीव कि हाँ ठंड का मौसम है तो ठंड जब ज़्यादा है तो पानी क्यों पिएं,
ठंडा पानी भी पीने में कोई हर्ज नहीं है। सुसुम पानी, अगर ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं उसको सुसुम कर लीजिए और पानी पीजिए। तो पानी का सेवन होना चाहिए। खान पान पर ध्यान रखिए, गर्म कपड़े का कीजिए। बाहर कोशिश कीजिए कि सवेरे के टाइम में जब ज़्यादा ठंडी हवा बह रही उसमें न निकलिए तो पूरी सुरक्षा के साथ निकलिए। एक्सरसाइज ज़रूर करते रहिए। सवेरे का समय आप जो बाहर जाते हैं किसी फील्ड में, उद्यान में, तो सवेरे का समय आपके लिए हितकर नहीं होगा। जब थोड़ी धूप हो जाए, थोड़ी गर्मी हो जाए, अगर बाहर नहीं निकल सकते हैं तो घर के अंदर जो इंडोर एक्सरसाइजेज हैं, जैसे योगा है, सब कुछ है। केवल रजाइयों में लिपटे रहना ठंड का पर्याय नहीं हो सकता है। हालांकि ये नैसर्गिक सुख देता है, ये स्वर्ग का सुख देता है कि जब ठंड ज़्यादा हो, आप रजाई में अंदर दुबक के पड़े हुए हों, चाय की चुस्की ले रहे हों, कॉफ़ी पी रहे हों, ये, लेकिन इससे बचना होगा। तो कभी भी कंफर्ट सीकर से बचना होगा। थोड़ा एक्सरसाइज जरूर कीजिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगी कि जो बीपी के मरीज़ होते हैं उन्हें कभी कभी एक से ज़्यादा बार अपनी दवाई लेनी होती है ठंड के दिनों में, तो इसके बारे में समझाइए। ऐसा है सौम्या जी कि जानती हैं कि ठंड के मौसम में वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, यानी सारी नलियाँ सिकुड़ जाती हैं। चाहे वो बाहर की नली हो, पानी की नली हो, कहीं भी आपने देखा होगा नलियों में संकुचन ठंड के मौसम में होता है, कोल्ड वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो वो खून की नली भी सिकुड़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। कोई चीज़ जब खून के बहाव में नलियाँ जब सिकुड़ेंगी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ को ठंड के मौसम में, ठंड के आगमन के शुरुआत से ही, ठंड के आगमन के समय से ही, जब भी आगाज़ ठंड का होता है उस समय से ही आपको सतर्क होने की ज़रूरत है और लगातार आप चेक कराते रहें। हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों की ज़रूरत, जो अब पहले 2 दवाई था अब 3 दवाई की ज़रूरत पड़ जाए, उसका डोज अगर 20 था 40 की ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको बदलाव करते रहना होगा। नहीं तो होगा क्या कि अचानक एक दिन आप सवेरे ठंड के मौसम में उठे, ब्लड प्रेशर शूट किया और आपका दाहिना हाथ, दाहिना पैर नाकाम हो गया, आप स्ट्रोक के मरीज हो गए और तुरंत आपको भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर की दवाइयों के प्रति काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं उससे आपकी मदद ज़रूर होगी। अब बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।